कक्ष में जाकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। बोल हनुमंत लला महाराज की जय। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन भुइया धरा धाम ग्राम बोरसी के समस्त मातृ शक्तिला, ये ग्राम के समस्त पितृ शक्तिला, ये गांव के काफी ऊर्जावान मोर युवा शक्ति वल्ला। साथ ही संत समाजो, ये गांव के समस्त डीही डोंगर शीतला मैया ला, शंकर भगवान भोलेनाथ हनुमंत लला महाराज ला, जेकर हथौरी के छैया में ये पावन ग्राम बोरसी पल्लवित हुआ थे। साथ ही आयोजन समिति के वो समस्त पदाधिकारी भाई मन ला, जिकर मन के एक स्वप्न दृष्टा सजा रही कि अमुक तारीख में हमारे गांव में राम के कथा बुहाना है, और निश्चित ही आप मन के एक सपना, उज्जवल सपना ला लेकर के, उद्देश्य ला लेकर के आज साकार रूप में ये मंच ला सजाए समस्त पदाधिकारी मन ला, अवैया जवैया सबला अपन गुरतुरमाड़ी के माध्यम से रस घोल करके जनता जनार्दन के बीच में अपन एक अमीट छाप रथ के हकैया सारथी आदरणीय संचालक बड़े भाई दिला, ध्वनि विस्तार यंत्रों के माध्यम से ग्राम बोरसी के समस्त डेरोठी तक राम के कथा प्रवाहित करवैया ऑपरेटर बड़े भैया ला, जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया सिहावा नगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि सा प्रणाम है, कोटि सा प्रणाम है। प्रणाम करो संत समाजो, राम कथा ला अद्भुत और पूरी तन्मयता के साथ में सुनने वाला हनुमंत लला महाराज ला, भले हम नहीं जानन कि हमारे गांव बोरसी में किस रूप में, किस योनि में आहे वो हनुमंत लाला महाराज राम की कथा कौन सुनते नहीं सुने, एक गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी राम की कथा होते बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमंत लाला महाराज ना जाने किस रूप में आकर के राम की कथा सुनत हुई। ओला भी हमारे समस्त ग्रामवासी बोरसी और हमारे कर्मा महिला मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम है। आओ हनुमंत लाला महाराज पावन ग्राम बोरसी में राजो और हमारे वाणी ला जो पवित्र करे के सौभाग्य मिले है पावन ग्राम में, इतनी दया दृष्टि बढ़ाना कि नित्य प्रतिदिन ग्राम बोरसी फले फूले उन्नति के पथ पे अग्रसर हो, एक सशक्त समाज के निर्माण कर सके। इन्हीं पावन भावों के साथ में आयोजक समिति के द्वारा मोला आदेश हो है संत समाज हो कि मोला बालकांड के दोहा क्रमांक 261 पे चर्चा करना है। 291 जहां अभी
राम जन्म लसुने विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निजी के छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल। ओकर बाद में 261 में श्री रामचंद्र जी के विवाह है। वास्तव में 3 दिन के राम के कथा यदि लयबद्ध पंक्ति से पढ़बो ना तो शायद पूर्ण नहीं हो पाई। और सांसारिक जीवन के आज के व्यक्ति के पास इतना समय भी नहीं है कि ओकर बाल लीला ला देखत देखत जान। तो भगवान रामचंद्र जी के जन्म जो मोर से पहले वाली मंडली कराए रही से मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। मनुष्य के रूप में जब अवतार लेते तो सृष्टि के निर्माण लागे बढ़ाए बर विवाह संपन्न कराते। तो शंकर चाप जहाज आ सुंदर संत समाज हो। धनुष यज्ञ की बात है और धनुष यज्ञ की बात में वो धनुष ल तोड़े बर कौन कौन नारी ने और कौन कौन अपन ताकत ल आजमाइन है एक बारे में सुंदर चिंतर बाबा गोसाई तुलसीदास जी बालकांड के दोहा क्रमांक 261 में लिखे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना, ओकर उपरांत मिले प्रसंग पे चर्चा। मुझ अंकुचन से जैसे बन पढ़ी करूं आप सबके बीच में प्रसादी के रूप में परोसे के। तो एक भजन उपरांत जो चर्चा मिली अपन मति अनुसार करूं। और संत समाजो यही पावन भावों के साथ में आगे एक भजन फिर मिले चर्चा प्रसंग पे चरबा। बोल सत सीतापति राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
बोले लखन से रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीह से सजाड्यापहा नीह से सजाड्यापहा। सकल समाज रामकथा में उपस्थित सभी सज्जन वृंद के चरणों में एक बार कोटि सा प्रणाम है। जय मां कर्मा महिला मानस परिवार सिहावा नगरी की ओर से। आओ संत समाजों मति अनुसार राम प्रसादी आप मन के सन्मुख में रखे के प्रयास करो। यदि सार कोई तत्व लगे तो ग्रहण कर लूँ, और यदि बोदरा लगे तो बोला बोदरा जान के उड़ा दो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी यूं तो बालकांड में यदि यथा नाम तथा गुण के यदि परिभाषित करन तो बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल लीला है, लेकिन यही बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के सांसारिक जीवन में मनुष्य के अवतार ले है ना, और मनुष्य जो जीवन जीते ना और सांसारिक जीवन में प्रवेश करते। तो हनुमंत लाल महाराज जो परम भक्त के रूप में निष्काम भक्ति के रूप में शुरू से लेकर अंतिम तक के भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रहीन है। और आज जो चर्चा में करेला जात हो शाकाम भक्ति का होते और निष्काम का भक्ति होते कर बारे में चर्चा करेल मिली संत समाजो। तो बालकांड के सोठा क्रमांक 261 जहाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी चला थे। सागरी रघुबरी बाहुबलु शंकरे चापू जहाजू हो रामा चढ़ा सो प्रथम ही मोह बसे बूढ़े सो सकले समाजू हो रामा बूढ़े सो सकले समाजू। हमार मन के जीवन में जब शादी करना रहते हैं, हमारे घर के बेटी बेटा मन जब बड़े हो जाते तो हम मन एक ठन मापदंड तैयार करथन है ना। कैसे मापदंड करथन? आजकल के मापदंड बड़ा विकृति आ गए है। जब हमार बेटी ला ब्याहना चाहतन या बेटा के ब्याह करके बहू लाना चाहतन तो आज के उच्च आकांक्षा मानव जगत ला कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जाते संत समाज को। यदि हमार बेटा ये कड़वा सच्चाई है, हमार बेटा यदि नौकरी वाला है तो हमार मानसिकता ये रथे कि नौकरी वाला मोर बेटा है तो ओकरे हिसाब से मोला बहू मिलना चाहिए है ना। यदि बेटी हमार नौकरी करत है तो हमार पूरा कोशिश रथे कि हमार दामाद भी नौकरी वाला होना चाहिए। आओ संत समाज हो, यही एक खुशी के माहौल कहाँ मिथिला जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ में देखे। शादी मतलब का, विवाह मतलब क्या? उल्लास के, खुशी के, आनंद के माहौल रहते। राजा जनक के पुत्री सीता मैया कौन है? तो कहे साक्षात धरती से उत्पन्न है। राजा जनक जी के पुत्री कहलाते तो माँ मिथिलेश्वरी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखथन तो माँ सीता को ने के भूमि पुत्री है, भूमि से उपजे हुए हैं। और इतना शीलवती से माँ सीता जी है, सीता मैया है। बाल काल में आप सब जन जानते हो प्रबुद्ध जी मानस ग्राम में है ना। बाल काल में सीता मैया जब घर के सफाई करत रही से तस शिव जी के धनुष जेकर नाम पिनाक रिसे तेला जनक जी राखे रिसे ता टलिया दिस करते, ऐसे बाएं हाथ में धर के सीता मैया हटा दिस करते। राजा जनक जी ला बड़ा आश्चर्य का भगवान अतका बड़े शिव के धनुष पिनाक धनुषे और ओला मोर बेटी हा ऐसे धर के एक क्षण में हटा दिस भगवान। जबकि ये धनुष की विशेषता का है, धनुष की विशेषता का ऋषि संत समाज हो कहे सबसे ज्यादा ऋषि मुनि जो ब्रह्म ऋषि कहले, ब्रह्मर्षि कहले, कौन कहे? दुंदुभी ऋषि। और दुंदुभी ऋषि के हड्डे से निर्मित ये पिनाक नाम के धनुष से जे शिव जी धारण करे ऋषि, शिव जी धारण करे। सो शिव जी के धारण करे जे धनुष के नाम पिनाक ऋषि। और विशेष कर पिनाक के धनुष के नाम काबर राखिस तो कहे कि दुंदुभी ऋषि के हड्डी के चूर्ण बनाएगिस। और दुंदुभी ऋषि जब खत्म हो जाते देवलोक गमन करते तो उनका हड्डी के चूरा बनाएगिस। और हड्डी के चूरा के 3 ठन धनुष बने इसके थे।
तो एक धनुष जो बनिस पिनाक, एला कौन ग्रहण करिस? कह शिव जी ग्रहण करिस। दूसरा जो गांडीव धनुष बनिस, ये लोग कौन धारण करिस? तो कहे अर्जुन धारण करिस। और तीसरा जो सारंग धनुष बनिस दुंदुभि ऋषि के हड्डी से, तो वो सारंगला मां अंबा धारण करिस। तो एक धनुष जो साक्षात दुंदुभि ऋषि मुनि के नाक के हड्डी से बने से, इसलिए वो धनुष के नाम पिनाक पड़िस। अब वो पिनाक धनुष लाही राजा जनक जी सोचते कि मोर बेटी जगत में अतना ऐसे मातृशक्ति और ऐसे शक्ति ला धारण करने वाली है जो धनुष ला सहज उठा दे है, तो इतना तो तय होना चाहिए कि मोर बेटी के बिहाव करूं, ओकर लायक योग्य वर होना चाहिए। हमन योग्य बेटी बेटा पर ढूंढथन, वैसे ही योग्य वर होना चाहिए। तो कोई बहुत ज्यादा लालसा नहीं रिस राजा जनक जी के, इतना ही लालसा रिसे कि जे धनुष ला मोर बेटी खेल खेल में डेरी हाथ में बाएं हाथ में उठा दिस, ये धनुष ला कोई आ करके उठा दे, ओकरे साथ मोर बेटी ब्याह ले। यह पावन प्रसंग है संत समाज बस बाबा गोसाई तुलसीदास जी के। अब सबके सब आइन धनुष यज्ञ में शामिल होना, यहाँ तक के लंकापति रावण भी आई, साथ में 10,000 राजा मन राइन। ऐसे मानस के मंथन करिए गुरुदेव मन बताते, तो बताते कि उपमा अलंकार अनुप्रास और व्याकरण से भरे पूरे हमारे रामचरित्र मानस है। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबले, सागर रघुवर बाहुबले शंकर चाप जहाजो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि ये विशाल जैसे समुद्र में जहाज रथे, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के विशाल बाह जो है तो एक जहाज के समान है। और चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसे, तो धनुष ला उठाए बर सबके सवारी ने, लेकिन धनुष ला उठाए रही ने जो सीता माता ला ब्याहने वाली रही से, वो सीता माता के प्रति दृष्टिकोण कारी से ये जानना जरूरी। कोई आसक्ति में उठाई, कोई मोहा के उठाई। वो धनुष ला उठाने वाला कैसे है? प्रथम ही चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसे, बूढ़ सो सकल समाज, बूढ़ अर्थात डूबना। तो कहे कि हनुमंत कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वो धनुष ला उठाते, पहले सबके सब अपन ताकत अजमाइन बताते कि दंती के अनुसार संत समाजों की 10,000 राजा मन आ रही हमें, तो 10,000 राजा मन एक एक करके उठाई नहीं उठाई, तो अंत में ऐसे भी हो कहते कि पूरा 10,000 राजा भी ओला एक साथ उठाई कहते। कैसी विडंबना! माँ सीता ला ब्याहे बर 10,000 राजा एक साथ धनुष ला उठाते, और कहीं उठ जाती तो का सीता माता 10,000 राजा की पत्नी कहलाती? सोचने वाली बात। लेकिन 10,000 राजा मन जो इकट्ठा एक ठन धनुष ला उठाना चाहते थे, सबके मन में नाना प्रकार के काम वासना जगे रही हिसाबे। तो धनुष कहाँ से उठे भैया? धनुष तो शुद्ध सात्विक जगत जननी माँ सीता के लिए बनाया गया, वो पिनाक की धनुष थी। बताओ 10,000 राजा से कैसे उठते? हमारे यहाँ सियान बाबा रहा है, और जब कथा गाए तो बड़ा सुंदर भाव के साथ में ये प्रसंग ला बताया। कहे लागे जनकपुरे माँ मेला, देखे के हमरो मनवा करेला। कहे बेटी सविता धनुष यज्ञ होइस ना, तो दूर दूर दुनिया के राजा आए रही हमें, और जब जो भी देखे तो वो धनुष यज्ञ देखेल भाई। तो कहे कि लागे जनकपुरे माँ मेला, देखे के हमरो मनवा करेला। देशे देशांतर से राजा जी अइले, विभिन्न देशों से राज्यों से राजाओं का आगमन हुआ था उस धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए। देशे देशांतर से राजा जी अइले, एक से एक अले बेला, देखे के हमरो मनवा करेला। सब अजमा डरिन ताकत। तब राघवेंद्र सरकार की बारी आती है। उत्तर दिशा ले साधु बाबा अइले, विश्वामित्र जी। उत्तर दिशा ले साधु बाबा अइले, संगे में दुई जने चेला, देखे के हमरो मनवा करेला। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी का आगमन होता है उस धनुष यज्ञ में। अपनी
ताकत को देखने के लिए। और इस प्रकार से जैसे विश्वामित्र जी के साथ में भगवान रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के आगमन होते संत समाज हो, तो बूढ़ सो सकल समाज अविद्या के 9 परिवार कहे गए हैं। उस जहाज में अविद्या के 9 परिवार सबसे पहले सवार हुए। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सारे अविद्या के परिवार उस नाव में जो समागम हो रही ने। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पिनाक नाम के धनुष तोड़े जाते, तो अविद्या के जो माया रहते बूढ़ सो सकल समाज वो नाव में नहीं बल्कि पूर्ण तरीके से पतन की ओर जाके उस जहाज से बाहर गिर जाते। ऐसे बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते। तो ये सुंदर भाव माँ सीता ला जब भगवान रामचंद्र जी वर्ण करते हैं तो ये धनुष यज्ञ की बात आते। और माँ सीता तो सिर्फ ज्ञान के लिए ब्याही जाएगी। क्या सीता और राम कौन है? कहे राम ज्ञान है और सीता भक्ति है। अरे गहरे के हाथ में थोड़ी ना सीता मैया चल देती, बोला तो ज्ञान के तलाश से। और भक्ति ल जिस दिन ज्ञान की तलाश होते, ज्ञान ल जिस दिन भक्ति की तलाश होते, आपस में जब मिल जाते तो वहीं पर सुंदर समाज स्फुटित हो जाते। इन्हीं पावन भाव के साथ में नीचे के चौपाई में देखथन का होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, तरसे नैना आग तो आजा। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, तरसे नैना आग तो आजा। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, तरसे नैना आग तो आजा। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, तरसे नैना आयब तो आजा। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, करुणा समंदर तरसे दिखा जा। तरसे नैना आयब तो आजा, तरसे नैना आयब तो आजा। ध्रुव प्रहलाद की जैसी भक्ति नहीं है यहाँ। ध्रुव प्रहलाद के जैसे अब भक्ति नहीं है यहाँ। तुझे अपने दम पे बुला ले, कोई शक्ति नहीं है यहाँ। तुझे अपने दम पे बुला ले, कोई शक्ति नहीं है यहाँ। तुझे अपने दम पे बुला ले, कोई शक्ति नहीं है यहाँ। भटकी है दुनिया राह दिखा जा, भटकी है दुनिया राह दिखा जा। भटकी है दुनिया राह दिखा जा, भटकी है दुनिया राह दिखा जा। करुणा समंदर तरसे दिखा जा, तरसे नैना आयब तो आजा।
बोली लखन से रामचंद्र की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारियोगा सुहावन। और इस प्रकार से संत समाज हो धनुष दो टुकड़े में टूट करके विभक्त हो जाते। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, दो टुकड़ा में धनुष के विभक्त होना। और संत समाज हो धनुष चाहतीस तो विश्वात्मा परमपिता परमेश्वर जगतपति सच्चिदानंद है, वो तो कई टुकड़ा में विभक्त हो जाती। लेकिन क्या बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि मात्र दो ही टुकड़ा में धनुष जो है तो टूट के इस कोना और इस कोना में टूट के गिर गए। बताते हैं संत समाज हो कि जिस प्रकार से चर्चा आथे यदि रहस्य रामायण पढ़न गुणार्थ रामायण में जाथन तो बतातन कि 10,000 राजा तो कहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो कहे 4 शून्य जब हट जाते तो ये सब कपटी राजा महाराज रे जो सीता ला कपट से पाना चाहत रही न। और जब पारे शून्य रूपी राजा हट जाते तो अंत में जो एक बचते वही विश्वात्मा परमपिता परमेश्वर राम है। इसीलिए तो कहा जाता है एको राम दूजो नास्ति। दुनिया में सब चीज का ऑप्शन है लेकिन जगत सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे राम का कोई ऑप्शन नहीं है। सारे जीरो हट गए, सारे 9,999 राजा जो रथे तो मुंह के बल गिर जाते। वैसे में एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी बचते। और धनुष के दो टुकड़ा होना संत समाजों तो दर्शाते कि धनुष जो पिनाक धनुषों का जो आकार ऐसे होते, इधर ज्ञान के बिंदु है और इधर भक्ति के बिंदु है। जैसे ही धनुषला राम महाराज जी इस प्रकार से तोड़ते तो दोनों सिरा जो आपस में आकर के मिलते, यही ज्ञान और भक्ति का मिलन था। और बीच से धनुष का दो टुकड़ा होना अर्थात ज्ञान और भक्ति को एक साथ मिलाना था। और भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता के मिलन हुए। भाऊ दो चाप खंड में डारे, देखी लोग भय सुखारे। ज्ञान और भक्ति के मिलना आत्मिक अनुभूति के क्षण होते हैं। हम ज्ञान और भक्ति के परिभाषा या मतलब नहीं समझन। हमला लगते है कि ढोलक पेटी तबला के साथ 2 ठन भजन गा देन या 2 अगरबत्ती जला देन तो ये हमार भक्ति है। थोड़े से पढ़े लिखे डाल जान डरेन तो हमला लगते कि हमारे में बहुत ज्यादा ज्ञान आगे है। ज्ञान और भक्ति का है संत समाज हो तो कैसे बता महतारी हो। जैसे एक ठन महिला कपड़ा हमला दे दिया जाए अब कहा है कि अब बड़ कोट ले महिला है वो कपड़ा बिना साबुन के ओला पानी में इसने बोर बोर के निकाल बोला एकदम साफ होना है, कहीं तो संभव है का। बिना साबुन के मात्र पानी में कतको चोभर के धोबो लेकिन शायद कपड़ा में उज्जवलता प्रदान नहीं है। अच्छा ठीक है हमला पानी नहीं दिन 2 बट्टी साबुन ला दे दिन चलते में घास तो कपड़ा ला और तेला साफ करके देखा तो कब बिना पानी के साबुन ला सूखा घसबो तो कपड़ा साफ हो जाएगा, शायद ये भी संभव नहीं है। लेकिन यदि साबुन और पानी लो दोनों दे दिया जाए नहीं हमला तब पानी में कपड़ा लो डुबो के साबुन में घस के ब्रश मार मुरा के हम कपड़ा में उजाला ला सकथन, इतना तो गारंटी है। यही ज्ञान और भक्ति के समावेश होना आवश्यक है, तब परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार होते। ज्ञान रूपी साबुन और भक्ति रूपी पानी का मानव के जीवन में जिस दिन समावेश हो जाए संत समाजों, वही दिन वो परमात्मा के करीब में चले जाते। सीता मैया कौन है? कह राजा जनक की पुत्री है ना। और जो शादी की चर्चा चला थे संत समाजों, तो आज की शादी महंगी और खर्चीली शादी में हम सब परेशान हन। भले हम कर्जा कर लेथन लेकिन दिखावा करे बर हम सुधरत नहीं हन। रामचरितमानस एक सुधारने की प्रक्रिया है। रामचरितमानस का अध्ययन, रामचरित सुनना जानना, एक अच्छे समाज के निर्माण करना है संत समाज हो। लेकिन यही कि हम सिर्फ आज राम के कथा ला मानस के मंचों में समेट के रख देथन, दैनिक जीवन में अपन चरित्र में उजाला नहीं ला सकन। हम झांके के कोशिश नहीं कहा कि बाबा गोसाई तुलसीदास जी क्यों लिखिस, मानव पर क्यों उपयोगी है। आज महंगा शादी करके खर्चा के बोझ तले जाता। ये सांसारिक जीवन आध्यात्मिक के नहीं बल्कि कलयुग में ऐसे लगते कि सब भौतिकवाद के चपेट में आते हैं।
नारी जागरण के उद्देश्य और युवा चेतना के उद्देश्य मोर मंडली के रथे संत समाज हो। लेकिन ना तो आज वो अस्मिता देखे मिलत है, ना ही आज वो युवाओं में दिखत है। आज युवाओं में दिशा और दशा धीरे धीरे समाज नशा पान की ओर जाते। छोटे छोटे कम उम्र के लोग लड़का मन नशा पान करना। श्री रामचंद्र जी कैसे आज्ञाकारी पुत्र है, युवा पीढ़ी बैठना। मैं तो निवेदन करो महतारी हो, सब अपन अपन लोग लेकर धर के लानो मानस के मंच में। हम तो जान डरे, हमार तो आधा उम्र गुजर गया, अब तो एक्सपायरी डेट ढन जाता धीरे धीरे। नहीं भाई, कहते दिल लुढ़क जाबो, आदमी की जिंदगी कत का है 60-70 बस तो। लेकिन आज युवाओं ला समझना है कि मैं यदि गलत रास्ता में भटक रहा हूं तो मुझे कैसा रास्ता चाहिए। रामचरित मानस जीवल सिखाते संत समाज हो। पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान की चकाचौंध लोग लड़का मरा ले डूबी। सबसे ज्यादा खतरा तो ये नानचुक मोबाइल सारी दुनिया समटा आगे है। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना, वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। जेने मेर पाना तेने मेर गोठियाना, इनकमिंग मने आना और आउटगोइंग मने जाना। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। रास्ता बाट में फोन आगे तान कान लटेड़गा करके गोठियाना। गोठ बात में शुद्ध भूला के तान कोन्हो कर जाके झपाना। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। रोको अपन आप लसंत समाज हो। भारत की भूमि और आध्यात्मिक भूमि है। इस आध्यात्मिक भूमि में ज्यादा भौतिकवाद हावी ना हो, यही हम भारत के नर नारी पर अति उत्तम है। माना कि आज टेक्नोलॉजी के जमाना है, बगैर विज्ञान के बिना हम अधूरा हैं, लेकिन हम पे हावी हो जाए तो समझो कि ये सही विषय नहीं है हमारे मन में। आज भगवान रामचंद्र जी सीता मैया एक दृष्टि देते समाज में। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी और गाहु सवावन। पायो निधि पावन। आज राम और सीता के मिलन ला देख करके बताते संत समाज कि वहां जितना भी सज्जन वृंदरी ने ऐसे लगी जैसे अमृत की धारा लो मन ग्रहण कर ले। ज्ञान और भक्ति के मिलन होना, राम और सीता के एक होना वास्तव में अमृत से बढ़कर के औच का है। हम आज सांसारिक जीवन में लौकिक दृष्टि में हमारा रिश्ता पति और पत्नी के रूप में रहते, लेकिन जो पति पत्नी ज्ञान और भक्ति की तरह भी रिश्ता निभाते, उनका जीवन में वास्तव में बहुत कल्याण होते और अपन लोग लड़का ला सही ज्ञान दे सकते। प्रभु मेरे राम आज्ञाकारी रही से। इसलिए रामचरित मानस में ये बताते संत समाजों की प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। आज लोग लड़का मन संस्कार विहीन होते जाते हैं, लेकिन संस्कार में रहना है। भगवान रामचंद्र जी कुछ भी नहीं करे, सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। जो लोग लड़का में संस्कार देखना है तो सो उठ करके घर के लोग लड़का मतलब प्रणाम करे सिखाना है, और सिखाए से पहले अपन सास ससुर के हम स्वयं ला प्रणाम करना है। तब हमार लोग लड़का हमार बहू बेटा मन हमार प्रणाम ला करी। यही संस्कार है। सीता मैया राजा जनक की पुत्री जब विवाह होकर के आए ऋषि संत समाज हो, राजा दशरथ के पुत्र वधु कहला कैसे कभी सोचे रही से, कभू कल्पना करे रही से कहा राजा जनक ही कि मोर बेटी राजा दशरथ घर बहू बन के जाते। ओकर जीवन में ऐसे भी क्षण आई, ऐसे भी पल आई कि पति के साथ 14 वर्ष की वनवास जाए ला पड़ी, और एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मम पति पद प्रेमा के कहावत चरितार्थ कहते हुए जब सीता मैया पति के साथ में 14 वर्ष के वनवास जाते, राजा जनक जी अपन पुत्री ला नहीं लाने लगिस। लेकिन आज हम बेटी विदा करथन, ये फिर हुई फोन घूम फिर के आ जाते। बेटी खाना खाए, बेटी नाश्ता करे, बेटी यदि एक करी दुख बता दिस, राय राय मोबाइल में अमर देना है, समझिन ला है ना, झगड़ा लड़ाई करना है। पहले लोग लड़का बेटा बेटी में शिक्षित नहीं रही संत समाजों, लेकिन संस्कार से लबालब भरे पूरे रही है। आज हर समाज जितना पढ़ लिख के शिक्षित हो गए, जितना जानकार हो गए, आज हर समाज में देखना संबंध विच्छेद जैसे समस्या, अंतर धर्मी अंतर जाति जैसे समस्या किस ओर जाते हमारे मानव समाज। आज के बाल बच्चे अपने समाज के प्रति समर्पित क्यों नहीं है, अपने जात के प्रति समर्पित क्यों नहीं है? बात ये समझना है। माँ सीता सीख दे गई कि चाहे वो राजा जनक की पुत्री हो, वो तो हथौड़ी छैया में रहेंगे कथे जानकी मैया जब रहेंगे कथे सच में दास दासी मन ऐसे राखे हाथौड़ी ला वो में रहेंगे कथे।
लेकिन जब समय पड़ी तो वही बिटिया 14 वर्ष की वनवास जाकर के आज जगत नंदनी अम्बा के रूप में पूजनी है। लेकिन आज हमार बाल गोपाल ला हम तो ओकरो ले ज्यादा नाजुक बना डर हमार लोग लेका मल्ला। सहने आना चाहिए। मानव जीवन एक संघर्ष है संत समाज, सुख और दुख दोनों परिपाटी लगे हैं। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी औ गाहो सिहावन। विश्वामित्र जी जो पकड़ के आ रहे से संत समाज हो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ला आज अथाह प्रेम रूपी समुद्र में लबालब डूब गए हैं। पूरे समाज जो है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा लगाते हैं और जो 10,000 राजा आए थे वो अपनी मुंह की बल खाते हैं और अपने अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। क्योंकि जब जब ज्ञान और भक्ति एक में समावेश होते तो छल कपट दंभला हारना ही पड़ते और एक और भागना ही पड़ते। जैसे ज्ञान और भक्ति के एक साथ समागम होते, जितने गलत मानसिकता लेकर के सीता मैया ला वर्ण करना चाहते रहे, पत्नी के रूप में पाना चाहते रहे, सब के सब अपने अहंकार, यहाँ तक कि लंकापति रावण भी सीता के धनुष यज्ञ में शामिल हो रही से और मुंह की बल खा करके अपने अपने राज्य को चले जाते हैं। ऐसे बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते तो नीचे के चौपाई में देखते क्या होते। लखन सिया राम चंद्र की जय। झगड़े मजहब के सारे मिटा दे, तू मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, झगड़े मजहब के सारे मिटा दे।
मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे तू मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे अल्लाह कहीं दिल इंसान का तेरा घर है। अल्लाह कहीं ईश्वर है दिल इंसान का तेरा घर है। मजहब की हरे हमें तो मिटा दे राह गई मंजिल एक ये सिखा दे। भटके क्यों इंसान दर दर पे तू मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे तू मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे तू मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे तू मिटा दे झगड़े मजहब के सारे मिटा दे। बोले लखन श्याम चंद्र की जय।